बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास एक उर्दू का एमसीक्यूज़ पेपर टाइप है और ये जा रहा है जी 8 पेजेस पे। अगर यहाँ पे मैं पेज दिखाऊँ आपको तो देखिए 8 पेजेस के ऊपर है। तो हमारी कोशिश होगी कि इसे कम से कम पेजेस पे लेके आया जाए। तो सबसे पहले हम फाउंड देखते हैं इसका, या पेपर साइज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर साइज़ हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे A4 है, ठीक है। हमें जो है A4 के ऊपर ही कम से कम पेजेस पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाली चीज़ ऊपर वाली नहीं करूँगा। या फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और एंड का बटन दबा दें तो लास्ट तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें तो यहाँ पे हमारे पास 16 यूज़ हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 14 कर देंगे, ठीक है। 14 करने के बाद अब देखिए हमारे पास ये 7 पेजेस पे चला गया, 8 से 7 पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद कम करेंगे पेजेस को। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन स्पेसेस को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसेस भी जो है वो यूज़ हुई है कोई और। तो हम यहाँ पे लाइन स्पेस में आते हैं और यहाँ से करेंगे मल्टी, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टी कर लें। मल्टी हम 0.7 कर लेते हैं। जैसे हम 0.7 करेंगे तो ये देखें अब ये 5 पेजेस पे आ गया है, यानी कि 8 से 5 पेजेस पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये एक एक्स्ट्रा पेज आ रहा है, यानी कि हमें 2 पेजेस चाहिए, फ्रंट और बैक। तो ये देखिए यहाँ पे पढ़ा भी सही से जा रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज़ है इनको इनके आगे लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे ऐसे। तो ये एमसीक्यू जो है ना क्वेश्चंस के आगे आते जाएंगे ऐसे करके। अच्छा, अब हम एक जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है उसकी पहले सेटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इनकी स्पेसिस है ना वो बड़ी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख लें ये हमने एक टैब यूज़ किया हुआ है। इसमें हमने इनके टैब की स्पेसिस जो है ना वो एडजस्ट करनी है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पहला टैब है उसकी स्पेस यहाँ पे आनी चाहिए। और यहाँ पे टैब भी हमने जो है स्पेस के लिए इधर से राइट वाले करने हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट वाला होता है टैब स्पेस और ये राइट के लिए हमारे पास आइकन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फर्स्ट वाला टैब हम यहाँ पे क्लिक करें ऐसे करके। तो जहाँ पे हमने ये स्पेस के लिए यूज़ किया है यहीं पे इसकी ये मूव हो जाएगा। हमें ये तकरीबन यहाँ पे चाहिए 7 पे, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे, तीसरा हमें चाहिए यहाँ पे और चौथा हमें चाहिए यहाँ पे। ये देखिए एक लाइन की स्पेस ठीक हो गई है। तो इसी तरह अब हम सब की करेंगे। तो वो कैसे करनी है, इधर एक के ऊपर ही क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे। अब हम फॉर्मेट पेंटर से इन सब की वही सेटिंग करेंगे जो हमने पहली वाली लाइन की है। तो इसको मैं यहाँ से ज़रा बंद कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ऐसे सबको सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। इस साइड से करेंगे ना तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने इस साइड से करना है। ये देखिए ये यहाँ पे हमने टैब स्पेस नहीं दी थी इसलिए ये इसके नीचे नहीं आया। तो अब हमने इनमें ऐसे टैब स्पेस भी देनी है ऐसे। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल बराबर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सवाल आ गए और इधर हमारे इंस्टीट्यूट आ गए। अब इस वाले में देख लें ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर तो थोड़ा सा बड़ा हो तो आप क्या करें, इनको ऐसे सिलेक्ट करें और इनकी कैरेक्टर के दरमियान वाली स्पेस को हमने कम करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे या फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे एडवांस में जाएंगे और यहाँ से आके हमने इसको कंडेंस्ड कर देंगे। ये देखिए थोड़ी सी स्पेस खत्म हुई है तो ये खुद ही सेट हो गया। तो इसी तरह अब हमने यहाँ पे स्पेसिस को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करते जा रहे हैं ताकि ये आगे आगे आते जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा बट ये कम से कम पेजेस पे आ जाएंगे। तो अब देखिए बड़े अजीब से लग रहे हैं, क्या करेंगे, सेम वही तरीका।
ऊपर किसी एक लाइन पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। अब जिसकी सेटिंग हो गई है ना वहाँ पे आपने क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर लेना है और ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ लेते जाना है, ठीक है। हाँ, ये इधर इस साइड पे, ये मार्जिन वाले साइड पे लिखेंगे कर्सर तो ये आपकी ऐसे एक दफ़ा ही लाइन सारी सिलेक्ट होगी। ऐसे करेंगे तो ये इस तरह करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नए हमने किए थे इनमें अलग वाली ऑप्शन में टैब नहीं था, वो भी हम टैब का बटन वहाँ प्रेस करते जा रहे हैं, ये लेंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है जी, ये देखें बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ पे पेज भी हमारे पास 4 हो चुके हैं। अब हम मज़ीद इनके स्पेसेस कम करेंगे तो ये और कम पेजेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा ये टैब यहाँ पे ऐसे प्रेस करते जा रहा हूँ। नहीं, ये 3 पेजेस पे हो गए हैं। अब हमने इनके स्पेसेस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल वही काम करेंगे। वापस किसी एक पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और सबकी वही सेटिंग कर देंगे जो ऊपर वाला होती है, ऐसे नीचे तक सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये लेंगे फिर हो गया सबका नीचे तक। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि जो आगे पीछे जा रहे हैं उनको ठीक करना है। जैसे इसका देखिए दाल नीचे जा रहा है तो ये अलिफ यहाँ पे है, तो इसको हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे और ऊपर से इसको डिलीट करके पीछे ले आते हैं। ऐसे बे वाली ऑप्शन को भी पीछे ले आते हैं, बे को इसके नीचे रखेंगे। अब इसी तरह ये देखें, इसका अलिफ और बे दोनों ये आगे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से कंडेंस, ठीक है। अली बेटीम और ये दाल इसका आगे जा रहा है, तो ये देखें ये भी थोड़ा सा ऐसे, या फिर आप ये जो सेटिंग की है इस फॉर्मेट विंडो से इसको ऐसे कर लें, ठीक है। ये देखिए थोड़ी सी और हम स्पेस इसकी कर लेंगे। ठीक है, एंजल ये इस तरह से नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसे करके पीछे पीछे करके कर लेंगे। ये जी हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को जो काम दें वो एक काम अच्छा हो और दूसरे नंबर पे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। ले जी, ये 3 पेजेस पे आ गया है। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये तीसरे पेज का ये इतना एरिया ज़्यादा खाली है, तो हम क्या करेंगे, इनकी लाइन की स्पेसिस बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे। तो 1.0 करके देखते हैं, तो 1.0 से ये 4 पेजेस पे चला गया है। तो हम इसकी स्पेस जो है ना 1.0 के बजाय 0.8 कर लेते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, ये देखें, ठीक है। अभी भी स्पेस है, थोड़ी सी इंक्रीज हो सकता है, 0.9 कर लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट नाइन से ज़्यादा आगे चला जाता है, 0.885 रहने दें।
ठीक है। तो देख लें 3 पेजेस पे हमने इसको 8 पेजेस से शिफ्ट कर दिया है। अब ये जिस स्कूल का है उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेंगे और ये फाइल इम्टॉन भेज देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए